नीट आंदोलन के मुद्दे पर सफाई देने के लिए आखिरकार राजनाथ सिंह को भी सामने आना पड़ा। इसका मतलब साफ है कि आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करके और लगातार दबाव बनाकर बिल्कुल सही काम किया। अगर यह दबाव नहीं बनता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। कैसे, जरा समझिए। जब आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, तभी से उन पर ऊपर तक दबाव बनना शुरू हो गया। इसी का असर था कि पेपर लीक की जानकारी मिलते ही अग्री एजेंसियों को सौंप दिया गया और आपराधिक जांच शुरू हो गई। इसके बाद आया सबसे बड़ा फैसला। 12 मई को सरकार ने पूरी नीट परीक्षा रद्द कर दी। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्रालय ने खुद लिखित रूप से सीबीआई को शिकायत भेजी, जिसके बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस मामले की जांच में उतर गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 15 मई को शिक्षा मंत्री खुद सामने आए और उन्होंने छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने लगातार दबाव बनाए रखा। फिर 21 जून को रीनीट की नई तारीख घोषित की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि अगले चक्र से नीट परीक्षा सीबीटी मोड में कराई जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक की संभावना खत्म हो सके। अब जरा आपके दबाव का असर देखिए। 21 जून को जब रीनीट परीक्षा हुई, तब पूरे देश में एक भी पेपर लीक की शिकायत सामने नहीं आई। सभी छात्रों ने शांतिपूर्वक और बिना किसी परेशानी के परीक्षा दी। इसके बाद 16 जुलाई को रीनीट का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया और अब छात्र अपनी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने अपनी जांच में उन 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जो नीट पेपर लीक मामले में शामिल बताए गए हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब धर्मेंद्र प्रधान सामने आकर माफी मांग चुके हैं, सीबीआई ने जांच करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और नीट परीक्षा दोबारा भी सफलतापूर्वक हो चुकी है, जिसमें पेपर लीक की एक भी शिकायत नहीं आई, तो फिर यह विरोध प्रदर्शन आखिर किस लिए? हम आखिर चाहते क्या हैं? लगभग हर वह बात हो चुकी है जिसकी मांग की जा रही थी। यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, यह उन लाखों माता पिता का सवाल है जिनके बच्चों ने हाल ही में रीनीट की पूर्व दी और सुरक्षित अपने घर लौटे। देखिए, गलती किसी भी सिस्टम से हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिस्टम अपनी गलती छिपाता है या फिर उसे स्वीकार करके उसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाता है? अगर सरकार अपनी गलतियां स्वीकार करती है और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करती है, तो शायद हमें भी एक बार बैठकर यह सोचना चाहिए कि हम यह सब आखिर क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या हासिल होगा। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही जागरूक करने वाले वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।